बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और लगातार बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से संयुक्त तरीके से कैंपेन चलाया गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। दिलीप जी, 4 में से 3 सीटें महागठबंधन की पाले की और 1 सीट आपके पाले की, लेकिन अभी क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को जब 13 तारीख को ईवीएम में जनादेश कैद होगा? देखिए, जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और देश विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका असर जनता के बीच है। और उपचुनाव में मैं चारों जगह गया, मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान करें और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए का काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। कल लालू यादव पहली दफे चुनाव प्रचार के लिए निकले लंबे अरसे बाद, और सीधे प्रधानमंत्री को जिस तरह उन्होंने जिन शब्दों के साथ निशाने पर लिया है, आपको लगता है कि लालू यादव जिस तरह निशाना साध रहे हैं, इसका असर उनके वोटरों के बीच होगा? आपके वोटरों पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, लालू जी काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद भी अब एहसास नहीं है। जैसा लोग सिखाते हैं वो बोल देते हैं। इसलिए अब इस उम्र में, ढलते उम्र में, उनका क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसका जनता कोई मायने नहीं रखती है। प्रशांत किशोर पहली दफे उम्मीदवार देकर के जिस तरह आप पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, महागठबंधन पे भी कर रहे हैं, तो क्या कोई फैक्टर आप लोग ले रहे हैं उनको? देखिए, प्रशांत किशोर जी पैसे के भरोसा राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और उनका कैरियर का भी शुरुआत राजनीतिक दलों से पैसा लेकर ही हुआ है। पैसे के भरोसे कोई राजनीति नहीं कर सकता है। और इस तरह के राजनीति को बिहार की जनता का अगर आज़ादी से लेकर आज तक का ट्रेंड देखिए तो प्रशांत किशोर जी बिहार में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पैसा और दिमाग से यहाँ पर जो है राजनीति नहीं किया जा सकता है। बिहार की राजनीति भावनात्मक राजनीति है और भावनात्मक बातें जो है वो पैसे में और दिमाग में नहीं आता है। एक तरफ 13 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो ये कैसा मौका होगा पार्टी के लिए बिहार के संदर्भ में, चूंकि लगातार 2 दफे उनका कार्यक्रम है? देखिए, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास होना है। पहले था कि 29 तारीख को वो बाहर से ही इसका शिलान्यास करते दूसरे जगह से, लेकिन बिहार के सभी नेताओं का और जनता का इच्छा था कि प्रधानमंत्री जी दरभंगा के धरती पर आकर एम्स का शिलान्यास करें। और जब वो दरभंगा के धरती पर आ रहे हैं तो और भी बहुत से योजनाओं का वहीं से शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं। तो बिहार को इसका फायदा मिलेगा और प्रधानमंत्री जी का दरभंगा आना, इस बात को जनता के बीच ये मैसेज है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार विकसित हो, बिहार विकास करे। हमारे साथ दिलीप जायसवाल बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री का दौरा भी है और उपचुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी बिहार में विकास को लेकर के एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहरा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।